हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है इंद्र का वज्र। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कड़कड़ कड़कड़, यह गड़गड़ाहट कैसी थी, और उसी क्षण उस आदिवासी जोड़े पर मानो वज्रपात हो गया। खचाक, आह नहीं! युक्ति केसवनी का चेहरा दुख भय से जड़ हो गया। स्वामी, आ! पलक झपकते ही युवक अक्षय कुमार के प्राण पखुड़े उड़ गए। नहीं नहीं स्वामी नहीं, यह अनर्थ नहीं हो सकता। सुंदर चेहरा क्रोध व उत्तेजना से रक्तिम हो उठा। किसने किसने किया है यह अन्याय? कौन है वे हत्यारा? मैं उससे प्रतिशोध लूंगी, उसके खून का तिलक अपने मस्तक पर लगाऊंगी। यह प्रतिज्ञा करती हूं मैं। उस स्थान से कुछ ही दूर कड़कड़ कड़कड़, इंद्र के वज्र की गर्ज गर्ज। इंद्रधूमन नाम का वह राक्षस जो रात दिन इंद्र की घोर तपस्या कर रहा था, बिजली जैसी घन गरज सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था। यह गड़गड़ाहट इंद्र के वज्र को धरती पर आगमन का संकेत है। अगले ही पल मेरी तपस्या सफल हो गई है। इंद्र ने अपना वज्र मेरे लिए इस धरती पर भेज दिया है। मुझे वह स्थान शीघ्र ही ढूंढना होगा जहां वज्र गिरा है। वह स्थान आसपास ही होना चाहिए। उसी पल इंद्रधूमन के नेत्र प्रसन्नता से फैल गए। इंद्र का वज्र! ओह स्वामी, अब मैं क्या करूं? इंद्रधूमन ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ वज्र अक्षय कुमार के सीने से बाहर खींच लिया। खचा खच! हा हा हा! जय हो इंद्र, तेरी जय हो! हा हा, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई! हा हा हा! एकाएक बिफरी हुई शेरनी की तरह गरजकर केसवनी इंद्रधूमन पर झपटी। हत्यारे, तो तूने की है यह हत्या! मैं तेरा मुंह नोच लूंगी कमीने! ठहर जा लड़की, तेरे स्वामी की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ। अगर मुंह नोचना ही है तो जा कर भगवान इंद्र का नोच। यह वज्र उन्हीं का है। नहीं, उन्हीं के वज्र से तेरे स्वामी की मृत्यु हुई है, और अब यह वज्र मुझे हासिल हुआ है। आ हा 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 हा! इंद्र का वज्र! स्वामी, सुना तुमने, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगी। इस अन्याय के लिए मैं इंद्र को भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं ब्रह्मा की उपासना करूंगी। न्याय पाने के लिए उनका सिंहासन हिलाकर रख दूंगी मैं। उधर वन के बीच पहुंचकर इंद्रधूमन ने एक शक्तिशाली हुंकार भरी। गजराज! गजराज तक यह हुंकार शीघ्र ही पहुंच गई। दूसरे ही पल रास्ते के प्रत्येक रुकावट को गिराता हुआ क्रिया ऐठा वह चीख की दिशा में भाग पड़ा। शीघ्र ही इंद्रधूमन ने तुम्हारा अभिवादन स्वीकार किया गजराज। इंद्रधूमन हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा। हा हा हा! गजराज इंद्रधूमन अब इस पूरी धरती पर राज करेगा। चलो पहले कुछ मानवों को अपनी शक्ति के कुछ नमूने दिखा दें। तभी ठहरो इंद्रधूमन, रुक जाओ। कौन है? किसने इंद्रधूमन के विजय अभियान पर जाने से रोका है? यह हम हैं वत्स। ओह भगवान इंद्र! प्रणाम भगवान! मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए इंद्रदेव। नहीं वत्स, हम तुम्हारा अभिवादन तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हमारे यह वज्र तुम्हारे पास है। क्या मतलब भगवान? हमें हमारा वज्र वापस दे दो इंद्रधूमन, क्योंकि इसे हमने स्वेच्छा से तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि यह एकाएक हमारे हाथों से छूटकर पृथ्वी पर आ गिरा है। हा 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 हा! भगवान, कई वर्षों से पृथ्वी को जीतने के लिए मैं आपके घोर तपस्या कर रहा था। आपके वज्र की भयंकर ध्वनि के कारण ही मैंने आप अपनी तपस्या भंग की है। और अब जब यह अनमोल वज्र अस्त्र मेरे हाथ लग गया है तो आप कह रहे हैं कि इसे मैं आपको लौटा दूं? हाँ इंद्रधूमन, तुम्हें यह वज्र लौटाना होगा, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। हा 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 हा! इंद्रदेव, इस वज्र के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी नहीं भगवान, आप भी नहीं! हा 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 हा! इतना सुनते ही इंद्र के को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, हम तुझे अंतिम अवसर देते हैं। वज्र हमारे सुपुर्द कर दो, और मैं आपको आपकी अम, और मैं भी आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ भगवान, आप वापस स्वर्ग लौट जाइए। हा हा हा! तो यह ले, अपनी इस गुस्ताखी का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। इंद्रधूमन की देह से टकराने से पूर्व ही इंद्र की शक्तियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कड़कड़ाक बड़ाम! हा हा हा! आपको यह वज्र मेरी मेरी रक्षा खुद करेगा भगवान। अब मेरा वार देखिए भगवान। क्रिया है इंद्र के वज्र वज्र के मानो प्रलय ने जन्म जन्म ले लिया। ठीक इसी पल इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। चक्र सनसनाता हुआ एक स्थान पर धरती में समा गया। गड़गड़ गड़गड़!
धरती के गर्भ से अग्नि व लावे का फव्वारा सा छूट गया। सुरधम। जबकि इंद्रधूमन हाथी पर सवार हुआ आंधी की तरह नगर की तरफ कूच कर गया। हा हा हा। सवय इंद्र भगवान भी अपने वज्र की शक्ति को नहीं काट सके। हा 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 हा। इंद्रधूमन ने नगर में प्रवेश करते ही नागरिकों में भय व आतंक फैल गया। भागो क्रियाएं, हा हा हा, हाय मरा क्रिया, बचाओ हाय मरा, ओह धम। भागो, यह राक्षस किसी को जीवित ना छोड़ेगा। सहांस वायु में उष्णता का एहसास होते ही इंद्रधूमन ने गजराज को पहाड़ी की तरफ दौड़ा दिया। बाकी का काम पीछे बहकर आ रहे लावे की नदी पर छोड़ दो गजराज, मेरे लिए भोजन के लिए शिकार लेकर पहाड़ की ओर भागो। शाबाश। ओह बचाओ। उधर केसवानी एक पर्वतीय गुफा में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रही थी। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जबकि उसी समय देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए। भगवान, क्या बात है देवेंद्र, बहुत चिंतित जान पड़ रहे हो। इंद्र ने सारी वृत्तांत कह सुनाया। ओह, किंतु इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता देवेंद्र। अगर कोई कर सकता है तो वे है सृष्टि रचयिता परम पूजनीय श्री ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। देवराज इंद्रदेव भागे भागे ब्रह्मा के पास पहुंचे। पृथ्वी की रक्षा करे भगवान। इंद्रधूमन पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा देगा। तुम्हारी एक छोटी सी भूल के कारण पृथ्वी के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ गए हैं इंद्र। क्या मतलब भगवान? ओम ब्रह्माय नमः। देखो इस कंदरा के भीतर तपस्या तप, तपस्यारत बैठी नारी को। किंतु भगवान, वह तो आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही है। अवश्य, किंतु तुमने उसके मुख मंडल पर मंडराती ज्वाला नहीं देखी इंद्र? जानते हो वो हमारी तपस्या क्यों कर रही है? क्यों भगवान? ओम ब्रह्माय नमः। अपने सुहा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, जो तुम्हारे वज्र के एकाएक पृथ्वी पर गिर जाने से उसका शिकार हो गया। किंतु मैंने उसे जानबूझकर तो नहीं मारा भगवान। अब बहुत देर हो चुकी है इंद्र। वह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि अपने स्वामी के हत्यारे को दंड दिलाकर छोड़ेगी। अब वह समय आ गया है कि मैं केसवनी को साक्षात दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करूं। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो जानते ही हैं कि मैं निर्दोष हूं। तुम निश्चिंत रहो इंद्र, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हैं? आंखें खोलो पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अगले ही क्षण, ब्रह्मदेव, अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा शस्त्र का वर दीजिए जिससे मैं इंद्र का नामो निशान मिटा सकूं। क्रोध मत करो पुत्री। वह वज्र भूलवंश इंद्र के हाथों से छूटकर पृथ्वी पर आ पड़ा और उस भूल के कारण किसी नारी का सुहाग उजड़ गया। नहीं भगवान नहीं, अगर आप मुझे यह वर नहीं दे सकते तो मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है पुत्री, तो सुनो, जब तक तुम उसी वज्र को हासिल नहीं कर लेती तब तक इंद्र का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं उस वज्र को हासिल करूंगी ब्रह्मदेव, हासिल करूंगी मैं उस वज्र को। तो फिर सुनो, यहाँ से उत्तर की तरफ वाली पर्वतीय श्रृंखला में मुनि गंधर्वचार्य गंधर्वचार्य का आश्रम है। मुनि सैकड़ों वर्षों से वहाँ तपस्यारत हैं। वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। एक निरपराध मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मैं ऐसी सैकड़ों पर्वत श्रृंखला पार कर सकती हूँ। जय गुरुदेव। और फिर ओह ओह, वह रहा मुनि का आश्रम। आश्रम पर निगाहें पड़ते ही वह और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ी थी कि ठाक, ओह मैं गिरी, रक्षा कीजिए गुरुदेव। उधर इंद्रधूमन ने कई नगरों को तबाही मचा डाली थी। हा 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 हा, गजराज कुचल डालो इन्हें अपने पांव तले। हा हा हा, खचाक। ओह, कई राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला दिया उसने। इंद्रधूमन आ गया, भागो राक्षस आ गया। हा हा हा, शीघ्र ही अब इस पृथ्वी पर राक्षस जाति का राज होगा। हा 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 हा। राक्षसों की बस्ती में वह दिन बेहद उल्लास भरा था। अरे देखो, वह गजराज पर सवार कहीं राजा
इंद्रधूमन तो नहीं, वही है। इसका मतलब वह महाराज की तपस्या पूर्ण हो गई और अब वे वापस महल लौट रहे हैं। वह दूर से देखते ही अपने राज्य के स्वागत के लिए राक्षसों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा इंद्रधूमन जिंदाबाद, राक्षस राज इंद्रधूमन अमर रहे, हा 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 हा। उधर केसवानी को होश आया तो, ओह मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं पुत्री, तुम मुनि गंधर्वाचार्य के आश्रम में हो। यह सुनते ही केसवानी चौंक कर उठी और, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। पुत्री, सवय ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूँ? किंतु पहले कुछ भोजन कर लो, क्षमा करे गुरुदेव। जब तक मैं अपने स्वामी के मृत्यु का प्रतिशोध न ले लूंगी, अन्न छूना भी मेरे लिए पाप है। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री। अब तुम मेरे पीछे उस वृक्ष तक आओ। पुत्री, मैं तुम्हें वायु, जल जल मल्ल मल्ल शस्त्र, वशीकरण, भाषा एवं अग्नि शक्तियां प्रदान कर रहा हूँ। वशीकरण, सम्मोहन, किसी को अपने वश में करना। देवराज, इंद्र वज्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंद्रधूमन को समाप्त करना होगा। जब यह शक्ति तुम्हारे काम आएगी। ओह, मैं अपने अंदर कई नई शक्तियों का एहसास कर रही हूँ गुरुदेव। केसवनी, यह सारी शक्तियाँ तुम्हारे केशों में निवास करेगी। तुम जब चाहे इन शक्तियों को इनसे इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन ध्यान रहे केसवनी, इन शक्तियों को इस्तेमाल केवल मानवों की भलाई के लिए और दुराचारियों को दंड देने के लिए ही करना। जो आज्ञा गुरुदेव। अब तुम जाओ। प्रणाम गुरुदेव, अब मैं इंद्र का वज्र प्राप्त कर सकती हूँ। ठहरो केसवनी, अब तुम्हें इन दुर्गम पर्वतमाला पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वायु शक्ति के कारण वायु वेग से उड़ सकती हो। ओ दूसरे ही पल, मैं वायु वेग से उड़ना चाहती हूँ। और वायु वेग से उड़ चली वो। ओह, मैं तो सचमुच उड़ रही हूँ। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव, धन्य हैं आप मुनिवर। उधर इंद्रधूमन अपनी राक्षस सेना के साथ मृत्यु का तांडव मचाने निकल पड़ा था। आगे बढ़ो बहादुरों, नगर पर कब्जा कर लो। राक्षसों की सेना देखते ही नगर सीमा पर तैनात सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षस सेना नगर में घुसने की चेष्टा कर रही है। आगे बढ़ो सैनिकों, आक्रमण। सैनिकों का आक्रमण। सर धूम, हा 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 हा, कर 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 कर। राक्षसों का आक्रमण, मार डालो सबको, हाय उफ धम, हाय मरा ठाक। इंद्रधूमन ने राजमहल तक पहुंचने की प्रत्येक बाधा को समाप्त कर दिया। तड़ाक। इंद्रधूमन के भय से कई राजाओं के राजा एक एक ही हो गए। हमें नगर सीमा पर खड़ा सैनिक प्रबंध कर रखना होगा ताकि राक्षस उसे भेद कर भीतर ना घुस आए। किंतु कई राजाओं की सेना भी इंद्रधूमन को रोक ना पाई। एकाएक करके सभी राजाओं को मेरे अधीन होना होगा। हा हा हा। क्रिया क्रिया, सैनिकों मुकाबला करो, इससे बचना मुश्किल है। उफ। ठीक उसी पल एक आंधी सी चली और सोलों के वर्षा राक्षसों पर होने लगी। ओह, यह क्या? आसमान से आग बरस रहे हैं। ओह, मैं जल गया। राक्षसों में भगदड़ मच गया। आग बचाओ, अग्नि भागो। राजा प्रभा हो उठे। यह कैसा चमत्कार है! शायद देवताओं ने हमारी मदद की है। यह अग्नि हम मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। यही यही समय है, हमें राक्षसों पर भीषण आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्रधूमन यह दृश्य देखकर उछल पड़ा। उफ, यह सब क्या हो रहा है? अंगारों की वर्षा किसने की? कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, वरना मैं इंद्र वज्र से उसका काम तमाम कर दूं। लेकिन संकट अभी टला कहाँ था। वह दृश्य देखकर तो इंद्रधूमन की आंखें ही फट फट पड़ी। हा 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 हा। इंद्रधूमन, देख तेरी सेना का मैं क्या हासिल करती हूँ। केसवनी ने वशीकरण जादू छोड़ा। हा हा, अब तुम लोग मेरे गुलाम हो। जाओ एक दूसरे को मार डालो। हा 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 हा। राक्षस सेना एक दूसरे के खून की प्यासी हो उठी। मार डालो, एक भी बचकर जाने ना पाए। ओह उफ, मरा। इंद्रधूमन उसे पहचान कर मन ही मन चौंक पड़ा। अरे, यह तो वही स्त्री है जिसके पति इंद्र के वज्र से मारे गया था।
किंतु इसने मेरी सेना को आपस में लड़वाकर मरवा डाला है। मैं इससे भी इंद्रवज्र से मारकर इसके पति के पास पहुंचा देता हूँ। हे इंद्रवज्र, मैं इस स्त्री की शक्ति का घमंड चूर चूर करके इसे मारना चाहता हूँ। इसे बंदी बना लो। ओ यह क्या! इंद्र का वज्र इंद्रधूमन के हाथ से निकल चुका था। कड़ 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 वज्र बेहद तेजी के साथ पलटा। अरे यह तो मेरी ही तरफ आ रहा है, और यह मेरे गले में क्या फंस गया है। हा हा इंद्रधूमन, अब तू अपनी ही फेंके जाल में फंस कर मरेगा। भीतर से आते स्वर को सुनकर इंद्रधूमन के होश उड़ गए। ओह, तो तू सूक्ष्म रूप धारण करके कि मेरे भीतर जा घुसी है, और वज्र मेरा सीना फाड़कर मुझे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आह! हा हा हा! इंद्रधूमन, इंद्रवज्र एक बार मुंह से निकले आदेश को नहीं टालता। मुझे तो वे बंदी बनाएगा, लेकिन तू मरेगा। भयानक ध्वनि करता वज्र इंद्रधूमन का सीना फाड़कर भीतर घुस गया। कड़म खचाक! आई आई क्रिया! तीव्र ध्वनि से घबराकर दोनों हाथी पागल से हुए भागे पड़े, और इंद्रधूमन का जिस्म दो टुकड़ों में बंटता चला गया। किया किया चर चर चर! इंद्रधूमन के भीतर के दो टुकड़े होने के बाद केसवनी बाहर निकल आई। इसी पल बुत बने कई राजाओं के राजा वहां आ पहुंचे। हे देवी, अगर आप समय पर पहुंचकर इस राक्षस का अंत ना करती तो ना जाने वे जालिम पृथ्वी पर क्या क्या जुल्म करता। क्षमा करें महानुभाव, मैं शीघ्र ही आपको अपना परिचय देने फिर आऊंगी। अभी मुझे किसी से अपना हिसाब चुकता करना है। आप कौन हैं देवी? कृपया अपना परिचय दें। क्षमा करें महानुभाव, मैं शीघ्र ही आपको अपना परिचय देने फिर आऊंगी। अभी मुझे किसी से अपना हिसाब चुकता करना है, शीघ्र ही। स्वामी, यह देखो स्वामी, मैंने इंद्र का वज्र हासिल कर लिया है। अब मैं इंद्र को ललकारने जा रही हूँ स्वामी। आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी मैं। ठीक इसी पल तीव्र रोशनी से वह स्थान जगमगा उठा। ब्रह्मा इंद्र के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान आप, और यह देवेंद्र है पुत्री। यह सुनते ही केसवनी का चेहरा भभक उठा। ओह इंद्र भगवान, यह देखिए, मैंने इनका वज्र हासिल कर लिया है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। भगवान बचाइए! ठहरो पुत्री, एक पल रुको। रुक कर पीछे मुड़कर देख लो। इसके पश्चात तुम्हारा जो दिल कहे करना है। और पीछे पलटते ही केसवानी के मुख से आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। स्वामी स्वामी, आप जीवित हैं स्वामी? ओह, मैं आप कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं पुत्री, यह स्वप्न नहीं है, बल्कि इस नाराधम राक्षस इंद्रधूमन को समाप्त करने का चक्र था। भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ देवेंद्र, इंद्रधूमन की मृत्यु तुम्हारे वज्र से केसवनी के हाथों लिखी थी, इसीलिए ऐसा चक्र रचा गया। तुम्हारे हाथ से वज्र छूटकर केसवनी के पति पर गिरा, और हमारे माया जाल में फंसकर केसवनी प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रधूमन को समाप्त करके इंद्रधूमन समाप्त हो चुका, और पुत्री तुम्हारे पति को कुछ समय के लिए चिर निद्रा में सो जाना पड़ा। इसके लिए हमें अफसोस है, किंतु मायाजाल रचने के लिए यह आवश्यक भी था। अब जब तुम्हारा पति तुम्हारे वापस मिल गया है, इसीलिए अब तुम्हें इंद्र के रक्त से तिलक लगाने वाली अपनी प्रतिज्ञा हट छोड़कर इंद्र का वज्र इंद्र को लौटा देना चाहिए। भगवान ठीक कह रहे हैं केसवानी, इंद्र को वज्र लौटा दो। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है स्वामी। मुझे आप मिल गए तो संसार की खुशियां मिल गई। अब कैसा वज्र और कैसी प्रतिज्ञा! भगवान, यह लीजिए आपका वज्र, और अगर अनजाने में मुझसे कोई दुष्टता हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहो केसवनी, तुमने तो एक पतिव्रता नारी का धर्म पालन किया है। अक्षय कुमार तथा केसवनी पर पुष्प वर्षा के साथ ही इंद्र व ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। ओह, आज मेरे लिए कितनी प्रसन्नता का दिवस है। केसवनी को पाकर मैं धन्य हो गया, जिसके कारण आज मुझे साक्षात ईश्वर दर्शन हो गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए नए अपडेट, नए नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सकें।
चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।